हेलो गाइस, दिस इज आशीष मिश्रा के मैं अपने चैनल योर्स मेडिकल लाइब्रेरी। सो गाइस, इसमें हम पैथन एनाटॉमी के एडेप्टिव एंड कंपेंसेटरी प्रोसेस के टॉपिक में हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ दो ही सब टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है रीजनरेशन एंड मेटाप्लासिया। सो लेट्स बिगिन गाइस। एडेप्टेशन का मतलब ये होता है सिंपल सा कि ये एक तरीके का कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें स्पीशीज़ अपने आप को ढाल लेते हैं उस माहौल में जिसमें वो सर्वाइव कर सके। जब कोई भी एक्सटर्नल चेंजेस आते हैं, कोई भी एक तरीके का कंडीशन जब चेंज होती है फॉर एग्जिस्टेंस के लिए, वो अपने आप को ढाल लेते हैं उस माहौल में। जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए कि कोई भी एक पर्सन है, वो बहुत फिजिकल लेबर कर रहा है, बहुत स्पोर्ट्स खेल रहा है, तो अल्टीमेटली उसकी बॉडी उस हिसाब से अडेप्ट कर लेती है कि उसके जो मसल्स होते हैं, मसल मास अलॉन्ग विथ जो मायोकार्डियम, हार्ट रेट, लंग वॉल्यूम, वो बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ वो कंटिन्यू उसके ऊपर एफर्ट डाल रहा है, तो वो अडेप्ट कर जाता है उस माहौल में। वहीं कंपेंसेशन की बात करें तो इसका मतलब ये होता है कि ये एक तरीके का बॉडी रिएक्शन है जो हमें दिखता है जब कोई भी इंजरीज़ होती हैं या कोई भी डिजीज़ होता है, ताकि वो दूसरे ऑर्गन के फंक्शन को रिस्टोर कर सके। फॉर एग्जांपल समझ लीजिए आप, इसमें दो किडनी है, एक किडनी डैमेज हो गई है या उसमें डिजीज़ हो गया है या इंजर्ड हो गई है, तो उसके फंक्शन को दूसरी किडनी रिस्टोर कर लेती है। तो ये सिंपल सा मतलब है। और ये जो एडेप्टेशन और कंपेंसेशन है, ये दोनों एक तरीके से सेपरेट नहीं है, वो एक दोनों एक ही में कंसिडर किया जाता है इज़ कम्पेयर टू एडेप्टिव एंड कंपेंसेटिव प्रोसेस में। और एडेप्टिव और कंपेंसेटिव प्रोसेस में और भी चीज़ें डिवाइड हुई हैं, जैसे कि एट्रोफी, हाइपरट्रॉफी, रीजनरेशन, मेटाप्लासिया, डिस्प्लासिया, ऑर्गेनाइजेशन। इस सबको हम बारी बारी से देखेंगे क्या होता है और कैसे होता है। अब आते हैं रीजनरेशन में। रीजनरेशन का सिंपल सा मतलब ये होता है कि रीजनरेशन, री मतलब होता है रिस्टोर करना, जनरेशन मतलब होता है कि उसी को फॉर्म करना। तो जो टिश्यू डैमेज हो चुकी है या लॉस हो चुकी है, उसको वापस रिस्टोर करना। और ये डैमेज या लॉस ये ड्यू टू पैथोलॉजिकल प्रोसेस से भी हो सकता है या फिजियोलॉजिकल प्रोसेस से भी हो सकता है। अब आते हैं इसके मैकेनिज़्म। क्या है मैकेनिज़्म जो रीजनरेशन में हेल्प करते हैं? सबसे पहला मैकेनिज़्म है सेल डिवीजन को प्रमोट करना। ड्यू टू सेल डिवीजन के कारण ये रीजनरेट होता है। अब इसके एग्जांपल्स आ जाते हैं कि कहाँ कहाँ ये मेनली होता है, जैसे कि स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, हेमेटोपोइटिक, लिम्फेटिक सिस्टम, बोन और बोन मैरो में। और अगर इसमें नंबर बढ़ जाते हैं तो इसका नाम है हाइपरप्लासिया। ये इंपॉर्टेंट टर्म है जो समझना बहुत ज़रूरी है। दूसरा आता है कि ड्यू टू द वॉल्यूम इंक्रीज, अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो ये दूसरा मैकेनिज़्म है। तो उस फेज़ में हम बोलते हैं हाइपरट्रॉफी, इसमें साइज़ बढ़ जाती है ड्यू टू इंक्रीज इन दी वॉल्यूम ऑफ दी सेल, तो इसमें साइज़ ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। अब आते हैं कि थर्ड वाले मैकेनिज़्म में, इसमें मिक्स टाइप होता है, इसमें हाइपरप्लासिया भी हो सकता है और हाइपरट्रॉफी भी होता है। तो हाइपरप्लासिया मतलब नंबर बढ़ जाना, हाइपरट्रॉफी मतलब उसकी साइज़ बढ़ जाना। और इसमें ये चीज़ें देखते हैं कि ये जो प्रिंसिपल है रीजनरेशन का, ये नॉर्मल और पैथोलॉजिकल स्टेट में मेंटेन रहता है। अब आते हैं कि इसके कुछ स्टेजेस हैं जो समझना बहुत ज़रूरी है, इसके जो मॉर्फोजेनेटिक स्टेजेस हैं, जैसे कि प्रोलिफरेशन, डिफरेंशिएशन। प्रोलिफरेशन का सिंपल सा मतलब ये होता है कि इसमें जो सेल होते हैं उसके नंबर बढ़ते हैं, रेप्लिकेट होते हैं, और ड्यू टू इंक्रीज इन सेल एंड ड्यू टू सेल डिवीजन के कारण। और दूसरा होता है डिफरेंशिएशन। इसमें क्या होता है, एक टाइप के सेल होते हैं वो दूसरे टाइप में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसे सिंपल सा ये मतलब बताया गया है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ रीजनरेशन। यहाँ बहुत सारे टाइप के रीजनरेशन होते हैं, जिसमें फिजियोलॉजिकल, रिपरेटिव और पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल में क्या होता है कि इसमें जितने भी पार्ट लॉस हो चुके हैं सबको रिस्टोर करता है, ऑल एलिमेंट ऑफ लिविंग मैटर को रिस्टोर करता है। दूसरा होता है रिपरेटिव में कि थोड़े ही पार्ट को वो रिस्टोर करता है अलॉन्ग विथ फंक्शन। बट पैथोलॉजिकल कंडीशन में क्या होता है कि इसमें रिस्टोर करता है बट फंक्शन को रिस्टोर नहीं करता। पहले जैसा सेल था, उसका पहले जैसा फंक्शन था, उस हिसाब से उसको रिस्टोर नहीं करता। तो ये है पैथोलॉजिकल कंडीशन में, इसीलिए इसको बोलते हैं डिस रीजनरेशन। और इसके अंदर आता है हाइपो रीजनरेशन, हाइपर रीजनरेशन, मेटाप्लासिया और डिस्प्लासिया। इसके बारे में हम समझते हैं। हाइपो रीजनरेशन मतलब क्या होता है कि रिकवरी बहुत स्लो होती है और ना के बराबर होती है या फिर रुक जाती है। जैसे ट्रॉफिक अल्सर हो गया या प्रेशर सोर्स हो गया, रीजनरेशन हो ही नहीं पाता या बहुत कम होता है। हाइपर रीजनरेशन में क्या होता है कि बहुत एक्सेसिवली एकदम फास्ट रीजनरेट करते हैं वो, और उसके फंक्शन जैसे कि केलॉइड स्कार हो गए, ये सब में जल्दी जल्दी रीजनरेशन का प्रोसेस शुरू होता है। मेटाप्लासिया, इसमें क्या होता है कि एक टाइप के जो सेल होते हैं या टिश्यू होते हैं वो दूसरे टाइप में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। वो पैथोलॉजिकल भी हो सकता है या फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है। और बट इसमें एक और चीज़ आता है, इसके जो फंक्शन होते हैं वो रिस्टोर नहीं रहते हैं। तो ये थोड़ा सा चीज़ है जो समझना बहुत ज़रूरी है। डिस्प्लासिया में देखते हैं, इसमें क्या होता है कि जो डिफरेंशिएटिंग मैकेनिज़्म होता है या उसका प्रिंसिपल होता है या उसका प्रोसेस होता है वो वॉयलेट कर जाता है, वो डिस्टर्ब कर जाता है। तो उसके कारण
ये चीज़ें प्रॉपर फॉर्म नहीं हो पाती है। जैसे कि ये चीज़ें हो पाती है ड्यू टू द रीज़न जेनेटिक कंट्रोल लॉस हो जाना, जो सेल डिवीजन या सेल मैचुरेशन में हेल्प करता है वो डिस्टर्ब हो जाता है पूरी तरीके से। और इसमें एक और चीज़ है कि इसमें ट्यूमर होने के चांसेस रहते हैं डिस्प्लासिया कंडीशन में, और ये होता है मे बी लाइट, मॉडरेट और सेवियर। और इसके बाद में हम देखेंगे कि क्या क्या कंडीशन आती है। डिस्प्लासिया में क्या होगा, इसमें मैं बता चुका हूँ कि सिंपल सा ये होता है कि जो ऑर्गेन या टिश्यू है या सेल है उससे कोई एबनॉर्मल सेल आ जाता है, तो उस एबनॉर्मल सेल के कारण चेंजेस हमें देखने मिलती हैं, उसके फंक्शन डिस्टर्ब हो जाते हैं जो रिस्टोर नहीं हो पाते हैं। आप इसमें इमेज में देख सकते हैं कोई भी एक नॉर्मल सेल है, उसके नंबर बढ़ गए, हाइपरप्लासिया हो गया। हाइपरप्लासिया में उसके बाद हम डिस्प्लासिया देखते हैं। डिस्प्लासिया में आप सेल के स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि उसमें बहुत सारे एबनॉर्मल सेल्स फॉर्म हो गए और उसके बाद लेटर ऑन इसमें कैंसर हो सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं थ्रू माइक्रोस्कोप। अब आते हैं मेटाप्लासिया। मेटाप्लासिया में क्या होता है, ये एक तरीके का रिवर्सिबल चेंज होता है जिसमें वन टाइप ऑफ सेल होता है वो दूसरे टाइप में कन्वर्ट हो सकता है, मे बी नॉर्मल और एबनॉर्मल कंडीशन में, और ये डिपेंड होता है कि कौन से स्टिमुलाई उस पर प्रोवाइड किए गए हैं। टाइप्स में इसके अंदर आता है फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल टाइप में ये देखते हैं कि एक तरीके का नॉर्मल टाइप का सेल मैचुरेशन होता है। पैथोलॉजिकल में एबनॉर्मल टाइप का सेल मैचुरेशन होता है क्योंकि इसमें एबनॉर्मल स्टिमुलाई प्रोवाइड किया गया है। अब एग्जांपल देखते हैं इसमें कि फिजियोलॉजिकल मेटाप्लासिया में क्या होता है। जैसे एंडोसर्विक्स हो गया, आप इमेज में देख सकते हैं एंडोसर्विक्स में जो कॉल्यूमिनर एपिथेलियम है वो कन्वर्ट हो जाता है स्क्वेमस एपिथेलियम में। वहीं अगर पैथोलॉजिकल मेटाप्लासिया में देखें एग्जांपल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसमें रेस्पिरेटरी वाले में देखेंगे तो सिलिएटेड कॉल्यूमिनर एपिथेलियम है वो कन्वर्ट हो जाता है स्क्वेमस एपिथेलियम में। आप डायग्राम में देख सकते हैं कैसे कैसे कन्वर्ट हो रहा है, कैसे कैसे एक टाइप के जो सेल होते हैं वो दूसरे टाइप में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब आते हैं मेटाप्लासिया में ये देखते हैं कि ये मेनली जो टिश्यू होती है एपिथेलियल या मेसेनकाइमल टिश्यू, उसमें ये ऑब्जर्व होती है, उसमें ये पाई जाती है। और इसके कॉजेज़ बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि क्रॉनिक इन्फ्लामेशन के कारण होता है, प्रोलॉन्ग इरिटेशन मतलब कि जैसे कि स्टोन हो गया या टोबैको स्मोकिंग हो गया या ऑक्यूपेशनल हजार्ड हो गया, उसके कारण होता है। कभी कभी हार्मोनल डिसबैलेंस के कारण भी ये सब चीज़ें हमें देखने मिलती हैं, और समटाइम वायरल इन्फेक्शन टू। और बातें हैं कि इसमें जैसे मैंने बता चुका हूँ कि ये एक तरीके का जो कैम्बियल जो एलिमेंट है, जो डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, उसके जो मल्टीप्लिकेशन का वे है, जो डायरेक्शन है, वो गलत डायरेक्शन में डिवाइड होता है, वो सही डायरेक्शन में डिवाइड नहीं होता। उसके कारण वो जो सेल होती हैं वो उसके नंबर कभी कभी बढ़ जाते हैं या उस सेल की साइज़ बढ़ जाती है। तो नंबर बढ़ जाते हैं तो हाइपरप्लासिया, और सेल की साइज़ बढ़ जाती है तो हाइपरट्रॉफिक कंडीशन आ जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है समझना। स्क्वेमस मेटाप्लासिया कंडीशन हमें देखने मिलती है, मेनली ये ब्रोंकियल म्यूकोसा में देखने मिलता है। और दूसरा होता है जो सर्विक्स, इसमें एग्जांपल हमें देखने मिलती है एंडोसर्विकोसिस और सर्वाइकल एक्टोपी। इस कंडीशन में हम देख सकते हैं कि जो सर्वाइकल एक्टोपी में क्या होता है, ये जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम होता है जो वजाइनल पार्ट में होता है, सर्विक्स पार्ट में, वो डिस्प्लेस हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। तो ये हमें चीज़ें पता करती है और ये हमें चीज़ें देखने मिलती हैं। और लेटर ऑन ये जो कंडीशन आती है तो ये हमें देखने मिलता है कि ये जो स्टेडिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम है उससे वो ढक जाता है, जो वजाइनल पोर्शन रहता है एक्टोसर्विक्स, उससे वो ढक जाता है। अब आते हैं कि माइक्रोस्कोपिकली अगर इसको देखिए तो ये इसमें हम माइक्रोस्कोपिकली ये आइडेंटिफाई करेंगे कि इसमें एक वेलवेटी लेशन हमें मिलेगा जो म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर रहता है, और ये ब्राइट रेड कलर के फॉर्म में हमें दिखता है। और इसमें एक और चीज़ हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो फोका है, जो लेशन फोका है, वो साइड डिक्रीज होती रहती है और लेटर ऑन वो डिसअपियर हो जाती है। बट इसमें ये चीज़ रहती है कि ये इसमें जो सिलिंड्रिकल एपिथेलियम है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है स्टेडिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम में। और इसके कोई दो तरीके होते हैं। पहला होता है कि या फिर ये इसमें जैसे कि मैंने बताया था कि जब सिलिंड्रिकल एपिथेलियम स्टेडिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम में कन्वर्ट होता है तो उसके अंदर मेनली दो ही ऑप्शन हो सकते हैं, या फिर वो डायरेक्टली जो स्क्वेमस एपिथेलियम है वो मैच्योर हो जाए एक्टोसर्विक्स से, या फिर दूसरा तरीका ये है कि उसमें जो एंडोसर्विक्स सेल्स होती हैं वो डिफरेंशिएट कर जाए स्टेडिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। तो सिंपल सा यही आप देख सकते हैं कि या फिर स्क्वेमस एपिथेलियम मैच्योर हो जाए, या फिर दूसरा है कि जो एंडोसर्विक्स में जो सेल है वो प्रोलिफरेट करके स्क्वेमस मेटाप्लासिया में कन्वर्ट हो जाए। तो ये चीज़ें हमें देखने मिलती हैं। अब आते हैं कुछ और एग्जांपल्स हैं जो बैरेटिक इसोफेगस में हमें देखने मिलते हैं। इसमें क्या होता है कि इस इसोफेगस में मेनली जो डिस्टल पार्ट होता है इसोफेगस का, उसमें अफेक्ट होता है। जो गैस्ट्रिक कंटेंट होती है हमारे स्टमक में वो रिफ्लक्स के थ्रू इसोफेगस के पार्ट पर जाती है और वहाँ ये चीज़ें चेंजेस कॉज करती है। और अगर हम इस कंडीशन को माइक्रोस्कोपिकली देखें तो हमें रेडिश वेलवेटी टिश्यू हमें देखने मिलती है, और इसके कुछ कॉम्प्लिकेशन है अल्सरेशन, ब्लीडिंग और बेलिग्नेंसी जो हमें देखने मिलेगी। और
और इसके टिश्यू आप ये सिंपल सा देख सकते हैं, ये चार्ट के फॉर्म में क्या है। ये एयरवे टिश्यू है, उसमें नॉर्मल जो एपिथेलियम जो रहते हैं टिश्यू, तो उसमें है सूडो स्टेरिफाइड कोलुमिनर एपिथेलियम है। मेटाप्लासिया कंडीशन में वो स्क्वैमस एपिथेलियम हो जाते हैं। ये मेनली कब होगा, जब स्टिमुलस कौन सा रहेगा, स्टिमुलस एक्सटर्नल स्टिमुलस रहेगा वो सिगरेट स्मोक, उसके कारण ये चेंजेस होता है नॉर्मल टू मेटाप्लासिक कंडीशन में। वहीं यूरिनरी ब्लैडर में भी ट्रांजिशनल एपिथेलियम स्क्वैमस में कन्वर्ट होता है बिकॉज ऑफ द ब्लैडर स्टोन, ये एक स्टिमुलस है। वहीं ईसोफेगस कंडीशन में स्क्वैमस एपिथेलियम कोलुमिनर में कन्वर्ट हो जाएगा जब गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स, जो गैस्ट्रिक एसिड कंटेंट होती है स्टमक से, वो ईसोफेगस की ओर जाने लगती है। वहीं सर्विक्स में देख सकते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम, वो कन्वर्ट होती है स्क्वैमस एपिथेलियम में बिकॉज ऑफ द लो पीएच ऑफ द वजाइना। तो ये सब चीज़ें नॉर्मल टू मेटाप्लासिया कंडीशन में कन्वर्ट होती है। तो सिंपल सा मेटाप्लासिया का मतलब यही हो गया कि एक टाइप ऑफ सेल दूसरे टाइप में कन्वर्ट होता है। वो डिपेंड होता है कि फिजियोलॉजिकल होता है या पैथोलॉजिकल होता है। वो डिपेंड ये भी होता है कि स्टिमुलस कौन सा है, नॉर्मल है या एबनॉर्मल स्टिमुलस है, उससे के कारण भी चेंजेस होते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर अटेंशन, एंड इफ यू गेट एनी बेनिफिट फ्रॉम दिस, सो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच गाइज।